हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे HTML के एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। देखिए, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं HTML के अंदर। हमने अपनी हमारी प्रीवियस वीडियो में जो HTML की बेसिस कवर की थी, हमने उसमें कुछ एलिमेंट्स यूज़ किए थे जिन्हें हम टैग भी कहते हैं। आज हम उन एलिमेंट के साथ एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल करेंगे और कुछ एलिमेंट्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो एलिमेंट किस किस तरह काम आते हैं और उनके एलिमेंट्स के साथ उनके जो एट्रीब्यूट होते हैं उनका क्या काम होता है। तो हम आज एक बार अपलोड कर लेते हैं अपना और रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। एट्रीब्यूट एंड एलिमेंट्स। अब आपके सामने देखें, एक हमारे पास एलिमेंट होता है एंकर। HTML में एलिमेंट है एंकर टैग। एंकर टैग ये हमारे पास अमूमन काम आता है लिंक लगाने के लिए। आपने अमूमन वेबसाइट पे देखा होगा कि आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक दूसरी वेब पेज लोड जाता है या कोई वेबसाइट लोड जाती है। तो वो किस तरीके से होता है, उसको लिंक किस तरह करते हैं, तो ये एंकर टैग हमारे काम आता है। लेकिन ये जो एंकर टैग है, ये एलिमेंट है, ये विदाउट एट्रीब्यूट कुछ नहीं कर सकता। एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के काम आते हैं और उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वो कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं जो काफ़ी यूज़फुल है। अब ये जिस तरह से ये एंकर टैग है, ये एंकर टैग विदाउट एट्रीब्यूट यूज़फुल नहीं है। जब तक हम इसमें एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करेंगे तो हम इसको हम कभी भी लिंक नहीं करा सकते, क्योंकि इसका एक एट्रीब्यूट होता है href। कभी भी आपको एट्रीब्यूट क्लोजिंग टैग में यूज़ नहीं करने, हमेशा स्टार्टिंग टैग में यूज़ करने हैं। जितने भी HTML के एलिमेंट हैं वो सब एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और उनको इस्तेमाल करते हुए अपने अपने एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इसे href जो एट्रीब्यूट है, इसमें क्या होता है कि हम कोई भी लिंक जो हमें देना है, जो हम चाहते हैं कि क्लिक करने पर ओपन हो जाए कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेब पेज, अभी हम एक ग्लोबल लिंक देते हैं गूगल का। तो हम यहाँ पे एक गूगल का URL देंगे कि google.com, और बिटवीन एंकर टैग हम इसमें वो लेबल देंगे जो हमें यूज़र को शो कराना है, डिस्प्ले कराना है वेब पेज के ऊपर। जैसे मैं कहता हूँ गूगल, मैंने गूगल लिखा तो मेरे पास ये जो लिंक है आपके सामने लोड होकर आ गया। अब जब देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे गूगल मेरे पास लोड हो जाए। यहाँ के सामने देखें आउटपुट मेरे पास गूगल आ रहा है। इसी तरीके से अगर मुझे कोई भी वेब पेज लोड करना है जो कि मेरे लोकल सिस्टम में मौजूद है, तो वो किस तरह करूँगा। जैसे हमारी प्रीवियस जो क्लास थी, हम उसमें अगर इंट्रो को देखें, हमारे पास जो है वो इंट्रो डॉट HTML की फाइल हमारे पास है जो इसी फोल्डर में अवेलेबल है। हम यहाँ पे उसको लिंक करते हैं इस एंकर टैग के साथ। अब देखिए ये आपके सामने HTML इंट्रो लिखा हुआ है, तो ये आपके सामने प्रीवियस क्लास लिंक हो गई। ये गूगल हमारे पास है। तो इस तरीके से देखें एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। हर एट्रीब्यूट अपना अपना काम करते हैं। हम कुछ और एट्रीब्यूट हम इसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि एक टैग होता है हमारे पास इमेज टैग। इसका एट्रीब्यूट होता है SRC। SRC में कोई भी आपको इमेज का एड्रेस देना है। हमारे पास एक इमेज है जो कि इसी फोल्डर में रखी हुई है हमने, for.jpg। जैसे हमने इमेज दी तो इसमें एक हमें विड्थ देनी है, इमेज का साइज हमें यहाँ बताना है पिक्सेल्स के अंदर कि हमें 200 इसकी विड्थ हो और हाइट भी इसकी 200 हो। तो आपके सामने देखेंगे एक इमेज हमारे पास लोड होकर आ गई है जिसकी विड्थ और हाइट 200 है। आप चाहें तो इसकी विड्थ हाइट को आप परसेंट में भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो 100% कर दी जाए, तो ये स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक अपने आप को रिस्पॉन्सिव कर देगा। इसमें इमेज टैग के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट और होता है ALT, जिसे कहते हैं अल्टरनेट टैग्स। ठीक है, हम यहाँ पे एक अल्टरनेट टैग दे देते हैं इमेज। अगर किसी भी वजह से आपने देखा होगा कि कभी नेट स्लो होता है या कोई लिंक ब्रोकन होता है, इमेज लोड नहीं हो पाती है, तो हमारे पास ये उस इमेज की जगह पर ये टेक्स्ट जो होता है जो कि अल्टरनेट ऑफ इमेज होता है। अगर इमेज लोड ना हो पाए किसी भी वजह से, तो ये टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले करा दिया जाता है HTML की तरफ से। अब हमारे पास एक एलिमेंट है
टेबल। अब टेबल एलिमेंट में हमारे पास इसकी जो सब एलिमेंट हैं, एक हमारे पास इसमें रो होती हैं, टेबल में रो हमें दी जाती हैं। रो के अंदर कॉलम होते हैं, कॉलम के 2 टाइप्स हैं, एक है TH फॉर हेडिंग, एक TD फॉर डेटा। हम इसमें एक कॉलम बना रहे हैं जिसमें हम देते हैं सीरियल नंबर, और एक हम बनाते हैं इसके अंदर TH, इसमें देते हैं नेम, और एक हम इसमें ऐड करते हैं एज। हमने एक हेडिंग की रो बना ली जो कि फर्स्ट रो है, जो आपके सामने देखिए ऐसे शो हो रही है। हम इसमें एक बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं टेबल का, बॉर्डर इक्वल टू 1, ताकि हमें ये बॉर्डर इसके साथ हमें शो हो जाएगी कि टेबल बन रहा है। देन मैं सेपरेटर यहाँ दे देता हूँ ताकि अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम इसमें एक रिकॉर्ड की, इसमें हम टेबल डेटा देंगे। ये नेक्स्ट रो बना रहे हैं हम, जितनी आपको रो बनानी चाहे बना सकते हैं। अब यहाँ देते हैं फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक्सट्रीम नंबर देता हूँ 1, नेम देते हैं हम यहाँ पे नौमान अहमद, एज हम दे देते हैं यहाँ पर 25। तो अब देखिए इसमें डिफरेंस आपके सामने शो हो रहा है। आप देखें कि टेबल जो है, टेबल का जो TD और TH में जो फ़र्क है, TH देखें वो हेडिंग है, वो बोल्ड है, और उसमें हमारे पास जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो सेंटर आ रहा है। लेकिन टेबल डेटा में ऐसा नहीं है, टेबल डेटा जो है वो उसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारे पास लेफ्ट है और फॉन्ट भी उसका नॉर्मल है। तो ये इसमें फ़र्क है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट HTML में प्रोवाइड करती है। अब इसमें कुछ मज़ीद हमारे पास टेबल में टैग अवेलेबल हैं जिसे हम कहते हैं T हेड। आप इसको जो हेडिंग वाला सेशन है इसका, इसमें आपने उसको आप हेड में रख सकते हैं, और जो अमूमन डेटा वाला सेशन होता है हम उसको T बॉडी में रखते हैं, जो कि टेबल की बॉडी कंसिडर किया जाता है। एक हमारे पास होता है T फुट, जो कि फुटर के लिए काम आता है। अब हम इसमें फुटर में जो भी आपको लास्ट में डिस्प्ले कराना है वो कर सकते हैं, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें सेल को मर्ज करना भी सिखाता हूँ। आपको किसी भी सेल को मर्ज करना है, जैसे अभी हम चाहते हैं कि ये जो TD है ये कॉल स्पैन, हम इसमें एक एट्रीब्यूट है कॉल स्पैन, हम 3 सेल्स इसको मर्ज कर रहे हैं और मैं इसको TH में कन्वर्ट। आप ये देखें कि हमारे पास ऊपर दोनों रोज के अंदर 3 कॉलम थे, लेकिन हमने लास्ट वाले फुटर वाले रो के अंदर हमने इसको मर्ज कर दिया तीनों कॉलम को, एक ही कॉलम को तीनों कॉलम के बराबर कर दिया, तीनों पे पर्याप्त स्पेस में। तो एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करके हम और भी चीज़ें एचटीएमएल के एलिमेंट्स में परफॉर्म कर सकते हैं और उनसे हम एक्स्ट्रा काम करवा सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम जैसे कि एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, स्टाइल का एट्रीब्यूट है। स्टाइल के एट्रीब्यूट में हम एक इनलाइन सीएसएस को हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कुछ हम बेसिक प्रॉपर्टीज जैसी चीज़ की हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई इसका जो बैकग्राउंड कलर है टेबल का बैकग्राउंड, वो हमारे पास थोड़ा सा लाइट सिल्वर हम उसको रख सकते हैं हेक्साडेसिमल में। तो आपके सामने देखिए बैकग्राउंड का कलर हमारे पास एक सिल्वर कलर के अंदर तब्दील होगा। इसी तरीके से आप चाहें तो इसकी जो विड्थ है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसकी विड्थ कहते हैं कि भाई इसको 100% विड्थ कर दो इसकी, तो टेबल की जो विड्थ है वो आपके सामने 100% हो गई। अब आप इसको एज अ रिस्पॉन्सिव यूज़ कर सकते हो। ये देखें कि मैं इसको जितना मर्जी चाहे बड़ा करूँ तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि कुछ एम्प्टी एलिमेंट हमारे पास होते हैं जिनके पास हमारा क्लोजिंग टैग वगैरह जो सिंगल टैग होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था HR
को देखा था हमने। तो हमारे पास एक रो आ जाती है, हॉरिजॉन्टल रो। इसी तरीके से हमारे पास बी आर था, जो कि लाइन ब्रेक करने का काम आता है किसी भी पैराग्राफ के अंदर। कोई भी पैराग्राफ आप चाहते हैं कि ये जो हमने डेटा दिया है ये न्यू लाइन से शुरू हो, तो हम जैसे कि यहाँ से लाइन को ब्रेक करना है हमको, तो हम यहाँ पे बी आर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक एम्प्टी एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमें किसी भी हेडिंग को फॉर्मेटिंग देनी है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टेक्स्ट को फॉर्मेट देते हैं। कोई भी टेक्स्ट, कोई भी हेडिंग, कोई भी पैराग्राफ, हमें अगर उसको हेडिंग देनी है, वरना हमें जैसे हमारे एमएस ऑफिस में होता है, आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए एक बटन दिए होते हैं ऊपर, तो वो भी एचटीएमएल में आप कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि ये लॉरम आईपीएस हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, हम इसको बोल्ड करते हैं, तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पास बी टैग अवेलेबल है। बी टैग के बिटवीन में जो भी चीज़ आप देंगे वो बोल्ड हो जाएगी। नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ी सी बोल्ड हो जाती है ये आपके सामने। इसी तरीके से हमारे पास एक होता है अंडरलाइन टैग, जिसे हम यू टैग कहते हैं। यू टैग, कोई भी चीज़ आपको अंडरलाइन करनी हो तो वो आप कितने दरम्यान में देखकर अंडरलाइन कर सकते हैं। ये अंडरलाइन आपके सामने यहाँ पे है। इसी तरीके से कोई भी चीज़ आपको इटैलिक करनी हो, जो नॉर्मल टेक्स्ट है थोड़ी बहुत इटैलिक टेक्स्ट, आप हम देखें ये बोल्ड, ये इटैलिक और ये अंडरलाइन और ये इटैलिक हमारे पास। ये तीन फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। मज़ीद हम एलिमेंट्स को कवर करेंगे आगे इंशाल्लाह। टेबल हमने देखा, फिर हम अब आगे इंशाल्लाह टेबल और फॉर्म्स को हम यूज़ करेंगे कि हम डेटा इनपुट जो लेते हैं वेब पेज के ऊपर वो किस तरह लिया जाता है, और इसके जो फॉर्म को सबमिट किस तरह किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फॉर्म और टेबल्स को साथ मर्ज करके यूज़ करेंगे। अभी इस वीडियो को इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं।